हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। जो ब्लॉग है ये 10 अप्रैल का है और नवरात्रि का दूसरा दिन है। तो भाभी यहाँ पे मुझसे कुछ पूछ रही है कि ये सब्ज़ी ख़राब हो रही है, ये बना लेते हैं बना लेते हैं। होता है ना, घर में हम 102 होते हैं तो एक दूसरे से पूछ ही लेते हैं। और बस भाभी यहाँ पे तैयारी कर रही है खाना बनाने की और मैं कर रही हूँ यहाँ पे माता रानी की पूजा मंदिर में। और सभी भगवान जी को स्नान कराया। अभी माता रानी को मैं भोग में एप्पल दे रही हूँ। तो बस यहाँ पे मेरी पूजा चल रही है, फिर मैं पाठ करूँगी और फिर मैं करूँगी आरती। भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही जय जयकार मन। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की डेट है 10 अप्रैल और आज क्या है भाभी? आज वेडनेसडे है और हाँ, नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज वेडनेसडे है। मैं मंदिर होके आ गई। कैमरा लेके नहीं गई थी क्योंकि एक हाथ में लोटा होता है, फूल होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो कैमरा ले आना बहुत मुश्किल होता है। भाभी कर रही है चॉपिंग, तैयारी खाने की। मैंने की पूजा पाठ अपना, मंदिर गई, मंदिर से आई और अब जा रही हूँ ऊपर जल चढ़ाने के लिए तुलसी मैया पे। और टाइम हो गया अभी 10:30। 10:30 बजे तो बस सारे काम हो गए, बस खाना रह गया है ना भाभी। सारे काम हो गए, कपड़े भी धुल लिए आज मैंने, बच्चे नहा रहे हैं। हो गई मेरी पूजा पाठ। अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज मैं बना रही हूँ सब्जी, आलू सहजन की फली। तो उसी की यहाँ पे तैयारी चल रही है। फली को पहले मैं फ्राई करूँगी, उसके बाद फिर मैं तड़का लगाऊँगी। सब्जी को मैंने छोक दिया है। बस यहाँ पे मैं सैलेड कट करके रख दे रही हूँ और भाभी कट कर रही हैं करेले, क्योंकि करेले थोड़े से मतलब पीले पड़ रहे थे। तो उन्होंने बोला कि आधे अभी बना लेते हैं, आधे हम बाद में बना लेंगे। तो पीले पीले करेले उन्होंने पहले निकाल दिए, ज़्यादा क्वान्टिटी में आ गए थे। तो बस यहाँ पर भाभी करेले में बिजी है, मैं यहाँ पर सब्जी बना रही हूँ। सैलेड कट कर दिया और बीच बीच में बच्चे बोलते हैं कभी एप्पल खाना है, कभी ये खाना है, कभी वो खाना है। तो वो सारी चीज़ें भी चल रही है। पूरा किचन थोड़ा सा मैसी है क्योंकि जल्दी जल्दी सारा खाना पहले हम बनाते हैं, गर्मी हो जाती है ना फिर बहुत ज़्यादा किचन में। तो यहाँ पे करेले भाभी ने कट करके दे दिए। इसमें मैं नमक ऐड करके थोड़ी देर के लिए हम इसको ऐसे छोड़ देंगे, फिर इसको वॉश करके फिर हम इसको फ्राई करके बनाएंगे। तो ये बहुत टेस्टी बनते हैं करेले और बहुत कम ऑयल में बनाए थे। तो यहाँ पे देखिए इनको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं। और ये देखिए यहाँ पे एप्पल कट करके मैंने बच्चों को दे दिया और यहाँ पे सब्जी बन चुकी है। लास्ट में मैं यहाँ पे फली ऐड कर रही हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद टमाटर ऐड कर दूँगी, क्योंकि फली को पहले ऐड कर देंगे तो ये घुल जाती है, इसलिए बाद में ऐड करते हैं। 1 hour later. उसके बाद फिर मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। कल मेरा फास्ट था तो पूजा पाठ सब कुछ हो गई है। अभी 12:30 1 बजे का टाइम हो रहा है। तो मैं अपना लंच कर ले रही हूँ क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बस चाय पी ली थी। और इसके बाद अभी मैं अपना खाना खा रही हूँ। खाना खाने के बाद दोस्तों मुझे इतना आलस आया ना कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। उसके बाद सीधा मैं बेड पे लेटे लेटे मतलब फ़ोन चला रही थी और कब मुझे नींद आ गई, मेरी आंख लग गई, मुझे पता भी नहीं चला। 1 hour later. तो मैं सो के उठ चुकी हूँ। बीच बीच में मेरी 1-2 बार नींद मतलब खुली थी मुझे, क्योंकि मतलब कुछ चीज़ों की टेंशन ऐसे होती रहती है ना अंदर से, तो आपको प्रॉपर नींद नहीं आ पाती। नींद में होते हो बट लेकिन फिर भी आपको पूरी नींद नहीं मिल पाती है। दोपहर के और मैं आज लंच करने के बाद जो सोई हूँ ना, बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा मुझे आलस आ रहा था, मैं सो लिया फाइनली। अभी क्या बना रही हूँ? तो भाभी ऊपर गई थी तो वो कपड़े उठा के लेके आ गई। जब मेरा चक्कर लगता है मैं जाती तो मैं सारे कपड़े उठा लाती हूँ, वो जाती तो वो उठा लाती है। तो बस अभी मैं यहाँ पे कपड़े फोल्ड करके रख दे रही हूँ। और कल है गणगौर, तो उसी के लिए मैं सोच रही थी कि मेहंदी अभी लगाऊँ कि मैं रात में लगाऊँ, समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं एक हाथ में अभी लगा लेती हूँ और भाभी से लगवा लेती हूँ, क्योंकि मैं बस अपने एक ही हाथ में मेहंदी लगा पाऊँगी ना, तो इसलिए मैंने उनसे एक हाथ में मेहंदी लगवाई। राइट हैंड में वो मेरे मेहंदी लगा रही हैं क्योंकि मैं नहीं लगा पाती हूँ, मैं लेफ़्ट में अपने हाथ से लगा लेती हूँ। तो भाभी को ही मेहंदी लगाना आता है और ये बढ़िया है कि यहाँ पे मैं हूँ तो मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लग जाती है। क्या बोल रहा है? झगड़ा हो गया तेरा? गधी है एक नंबर की।
वो कह रहा गधा है, वो कह रही गधी है। क्यों? कौन है गधी? पित्ता। क्या है पिता? गधी। हैं? गधी। तुम्हारी लड़ाई हो गई पिता से? जोकर जोकर। जोकर जोकर। जोकर क्यों हो गई लड़ाई, बता जल्दी। मारा मारा पिता ने? ऐसा कोई भी भाई बहन नहीं होगा जिसका बचपन में झगड़ा ना हुआ, एक दूसरे से बहुत झगड़ते हैं ये भी। और इनका झगड़ा सुन के ही मैं बाहर निकली थी रूम से, बड़ा फनी लग रहा था यार इनका झगड़ा सच में। क्योंकि हर्ष ना मतलब थोड़ा सा तुतलाता है ना, तो उसके मुंह से सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं जब वो बोलता है। हम लोग हालांकि डांटते हैं कि दीदी है ऐसे नहीं बोलते हैं, लेकिन वो कभी कभी बोलता है मतलब बहुत अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे होते ना बच्चे, देखो अमृता बोली लाओ चाची मैं आपकी मेहंदी निकाल देती हूँ, उसको शौक़ लगता है। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है उसके छोटे छोटे हाथ बड़े सॉफ्ट से, और वो मेहंदी से निकालती है ना, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने बोला ठीक है जी, ये वाला काम मेरा आसान कर दो, मेहंदी को तुम निकाल दो। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा बाहर बैठे हुए हैं, आंधी आ रही थी इस टाइम पे है, और कितनी धूल उड़ रही है भाई, ये देखो। हम खा रहे हैं, देखो कितनी धूल उड़ रही है। तोड़ लो, आराम से तोड़ो, दिखाओ। वाह भाभी अच्छा, बिल्कुल मतलब कितना प्यारा एक मिनट तो दिखाने तो दो, कितना अच्छा लग रहा है। वाह टमाटर लग चुका है, खा लूं। हाँ अभी हमारे यहाँ पे टमाटर हैं, लेकिन जब नहीं होंगे ना, हमने इसलिए तोड़ लिया छोटा सा, क्योंकि ना गिलहरी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वो ख़राब कर जाए, इससे अच्छा है कि हम लोग उसको निकाल दें। खाना नहीं, खा लो आप, उसको धो के खा लो, जाओ खा लो खा लो। बहुत अच्छी हवा चल रही है आज, पता है आंधी आ रही है, आंधी हवा नहीं आंधी है ये। हाँ इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ऊपर बहुत ठंडी सी हवाएं चल रही थी और हम लोग ऐसे थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे। लाइट भी चली गई थी, क्योंकि जब आंधी तूफान आता है ना तो लाइट सबसे पहले गुल हो जाती है यहाँ पे, तो लाइट चली गई थी इसलिए हम लोग ऊपर निकल आए थे। 11 हो रहे हैं और ये अब आए हैं रात के। मेरी हालत पे मत जाइएगा प्लीज़, क्योंकि मैं लेटी थी, मेहंदी लगी है दोनों हाथों में पैरों में, तो मैंने मेहंदी लगाई है। और मेरे लिए बहुत सुंदर सा दुपट्टा लेके आए हैं ये। मैंने तुरंत छुड़ा लिया, मैंने बोला मेरा दुपट्टा हो गया ये। इनका स्वागत हुआ था आपका, और क्या मिला था और बता दो, और क्या मिला वो भी दे दो मेरे को। दुपट्टा तो अच्छा मिला था, लेकिन कुछ भी हो, अभी नवरात्रे चल रहे हैं, बढ़िया लाल पीला दुपट्टा मिल गया मुझे, देख कितना प्यारा। कितनी सुंदर, वाह कलर अच्छा लग रहा है ना। तो दोस्तों अभी हो गया है नेक्स्ट डे, और आज है नवरात्रि का 3rd डे, और गणगौर पूजा भी है, तो उसी के लिए मैं यहाँ पे सुबह सुबह बाहर लीप रही हूँ। तो भाभी ने बोला कि आज इस साइड लीप दो, क्योंकि हमने दिवाली से यहाँ पे लिपाई नहीं की है, उस साइड तो मैंने नवरात्रि के फर्स्ट डे में लीप दिया था। तो यहाँ पे मैंने सोचा ठीक है, हम लोग भी यहाँ पे मतलब ज़्यादातर बैठते उठते हैं, ये भी हमारा एक दरवाज़ा है, और हमने सोचा कि चलो आज मैं यहाँ पर ही लीप देती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पता है पहले ना मम्मी ऐसे लीपा करती थी तो मैं बहुत ध्यान से देखा करती थी बचपन में। तो बस अभी बस लीपने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में, और अभी मैंने चाय वगैरह कुछ भी नहीं पी है, क्योंकि आज पूजा है तो पूजा करके ही पीऊँगी। जब बड़ी पूजा होती है तो फिर मैं ऐसे ही मतलब पानी वगैरह नहीं पीते जब तक पूजा नहीं करते, जैसे कि हाथी पूजा हो गई, गणगौर हो गई, इस टाइप से जो पूजा होती है। तो बस यहाँ पे मैं पूरी झाड़ू निकालूंगी, और भाभी ने ही किया था, मैंने थोड़ी बहुत ही की थी क्लीनिंग। उसके बाद फिर भाभी ने पूरे घर में पोछा लगाया था, और मैं जाऊंगी सीधा नहाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने थे, क्योंकि उसी दिन आप सेम डे में सारी चीज़ें करते हैं तो थोड़ा सा लेट हो जाता है पूजा करने में। 1 hour later. गुड मॉर्निंग गाइस, हैप्पी गणगौर टू ऑल। तो मैं जा रही हूँ, आज 3rd डे है नवरात्रि का, और आज गुरुवार है, मैं जा रही हूँ मंदिर, जल्दी से पूजा करके आती हूँ, फिर घर पे पूजा करूँगी, फिर मैं बनाऊँगी गुना, जो कि आज बनाए जाते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में, ब्लॉग पसंद है तो लाइक कीजिएगा। बाय बाय, जय माता दी।
तो नवरात्रों में मैं पूरे 9 दिन मंदिर जाऊंगी माता रानी के दर्शन करने के लिए, उनको जल चढ़ाने के लिए। और फिर मैं अभी वापस आ रही हूँ मंदिर से, और मंदिर से वापस आऊँगी तो मेरी माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि मुझे सबसे पहले क्या क्या करना है, क्योंकि अगर मैं सारी और चीज़ों में बिज़ी हो जाती ना तो फिर मैं उन सब में लेट हो जाऊँगी। क्योंकि आज पूरी तैयारी करनी है गणगौर पूजा की, जो कि गुना वगैरह जो होते हैं वो बनाने हैं, उनको बनाने में बहुत टाइम लगता है। और अभी मैं मंदिर से आ गई हूँ, 8 साढ़े 8 बजे का ही टाइम हो रहा था, मैं मंदिर से आ गई थी। और धूप आप देख सकते हैं कितनी तेज़ हो गई है सुबह से ही। और उसके बाद फिर मैंने घर में पूजा की मंदिर में, उसके बाद फिर आ गई सीधा मैं किचन में। तो बस सबसे पहले मैं यहाँ पे खाने की भी तैयारी करूँगी साथ ही साथ, क्योंकि कढ़ी को बनने में टाइम लगता है। तो मैं बना रही हूँ कढ़ी, उसके लिए मैं यहाँ पे उसका घोल तैयार कर रही हूँ। छाछ को लेकर के बेसन में घोलना, बेसन को छाछ में घोलना, और उसके बाद फिर मैं इसको तड़का लगा दूँगी। फिर क्योंकि इसको बॉईल होने में बहुत टाइम लगता है ना, तो मैंने सोचा कि पहले मैं ये काम कर देती हूँ, ये बनती रहेगी, तब तक मैं सारी चीज़ें जो डो मुझे लगाने हैं तरह तरह के, अभी मैं आपको बताऊँगी मैंने कितने तरह के गुना बनाए थे, तो वो सारे काम मैं बाद में करूँगी। तो मैं खाने में हो गई हूँ बिज़ी, और उसके बाद बीच बीच में मैं पूजा की भी तैयारी करती जाऊंगी। थाली भी लगानी है, इनको मैं मार्केट भेजूंगी क्योंकि मुझे शिव पार्वती जी भी लेके आने हैं, अभी वो नहीं आए हैं गौरा मैया। पहले ना हमारे साइड तो ना मतलब जो कुम्हार होते हैं ना वो देने के लिए आते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग आउटर में रहते हैं तो यहाँ पे तो हमें लेने के लिए जाना ही पड़ेगा। यहाँ पे कोई नहीं आता देने के लिए घर घर। ऐसे जब कोई भी पूजा होती है, हाथी पूजा होती है, कोई पूजा होती है, घर घर देने के लिए वो आती थी। और यहाँ पे मैंने इनको बोला कि आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आज पूजा है तो सब जगह मिल ही रहे होंगे। ये बोल रहे थे मुझे नहीं मिलेंगे, मैं पता नहीं कहाँ मिलेंगे यहाँ पे। तो मैंने बोला आप मार्केट में निकलोगे आपको कहीं भी मिल जाएंगे, वो पूछ लेना। फिर फाइनली उनको मिल गए थे। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 तरह के गुना बनाए थे। तो ये मैंने अजवाइन नमक डाल के मैदे में और मोयन डाल के एक डो लगाया है, तो ये नमकीन वाले बनेंगे। उसके बाद फिर मैं ये मीठा वाला डो लगा रही हूँ, जिसमें मैंने थोड़ा सा मोयन ऐड किया है। मोयन मतलब मैं ऐसे मुट्ठी बना के देखती हूँ तो मुझे उसी से अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ मोयन एकदम परफेक्ट है ना। उसके बाद मैंने हल्का सा इसमें नमक भी ऐड किया है, और बस अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका भी एक डो लगा के तैयार कर देंगे। गुड़ को मैंने भीगने के लिए रख दिया है, एक गुड़ वाला भी बनाऊंगी मीठा वाला, और एक मैं पागने वाला बनाऊंगी चाशनी वाला, और एक मैं बेसन का बनाऊंगी। तो मैंने 5 तरह के गुना बनाए थे। तो बस यहाँ पे धीरे धीरे करके मैं सभी का डो लगाती जा रही हूँ और साइड से रखती जा रही हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं कल ही बना के रख दूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम लगता है इनको बनाने में, और सेम डे में क्या है ना खाना भी बनाना रहता है, पूजा की तैयारी होती है, खुद को भी तैयार होना होता है, इन सब चीज़ों में टाइम हो जाता है। फिर मेरा मन कर भी रहा था, नहीं भी कर रहा था, फिर मैंने नहीं बनाए। फाइनली मैं आज ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से रिंग के शेप में आपको बनाने होते हैं, और मैंने कुछ मतलब गुना बनाए थे रिंग की शेप में, और कुछ मैंने मठरियाँ बना दी थी, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था बनाने में। और मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटियाँ बना ली थी कि सब लोग मतलब खाने के लिए भी हो जाएंगे सबके लिए। यहाँ पे मैं बना रही हूँ लास्ट में गौरा मैया के लिए जेवर। कहते हैं कि जितने ज़्यादा जेवर, जितने अच्छे अच्छे जेवर आप उनको पहनाएंगे उतने ज़्यादा आपको वापस से मिल जाएंगे। जेवर ये हैं कंगन, 4 चूड़ी, चेन बनी है, ये हार बना है एक डिज़ाइन वाला ये भी एक हार है, ये उनकी झुमकी हैं, ये पायल चांदी की बिछुए 3-3, और ये है बैंदा उनका, और ये पता नहीं क्या बन गया है ये। ठीक है, ये गले में पहना देंगे उनके लिए, है ना। हारी ये बन चुके हैं हमारे गुना। इनको फ्राई करने हैं, फ्राई करने हैं। बेसन की और बनाऊंगी अभी तो मैं। बेसन को मार तो दो। तो फाइनली 1 से 1.5 घंटा मुझे लग गया था बैठ के बनाने में इन सब चीज़ों को। ये देखिए आपको तो थोड़ा लग रहा है, लेकिन बनाने में मेरी हालत ख़राब हो गई थी। उसके बाद फिर आ गई मैं किचन में इनको फ्राई करने के लिए। अब फ्राई करने में हालत ख़राब होगी, हालांकि भाभी बोल रही थी कि लाओ मैं कर देती बीच में फ्राई। फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं कर लेती हूँ, आप कुछ और काम कर लो, क्योंकि दोनों ही एक ही काम में लग जाएंगे तो बाकी काम रह जाएंगे। बच्चों को भी देखना रहता है, उनको भी खाने पीने को देना है टाइम से, तो ये सारी चीज़ें। और फिर भाभी ने भी बहुत हेल्प की थी मेरी। यहाँ पे देखिए लास्ट टाइम मैंने चाशनी वाले भी बना दिए हैं, पागने वाले, ये मेन होते हैं, इनको गुना बोलते हैं। तो बस यहाँ पे अभी मैं पहनने के लिए अपनी साड़ी निकाल रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा ये चुनरी प्रिंट में साड़ी है, इसको पहनती हूँ। ये सेकंड टाइम ही मैं इसको पहन रही हूँ, और इसको मैंने निकाला। फिर मैंने बैंगल्स मैच किया,
क्योंकि मेरा चूड़ा पहनने का मन नहीं था। हर बारी मैं चूड़ा पहन लेती हूँ, तो मैंने सोचा आज मुझे बैंगल्स पहननी है, तो मैंने मिक्स मैच करके इसे निकाली, बोरला निकाला मैंने, ये सारी चीज़ें। तो गाइस अभी 12:30 पौने 1 बज गए हैं। इस ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। कल से चल रहा है, मैं हो रही तैयार। तो गणगौर पूजा के लिए सारी चीज़ें बन चुकी हैं और मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। तो बस अभी मैंने ये साड़ी निकाली, आपको दिखाई दिया है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग बस मेरा पूजा देखेंगे, तैयारी देखेंगे, और बाकी की सारी प्रिपरेशन मैंने कर ली है जो बनाते हैं गणगौर पूजा में, तो वो सब कुछ। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग, लव यू टू ऑल। अभी तक मैंने चाय पानी कुछ भी नहीं पिया, जब तक पूजा नहीं करूँगी तब तक कुछ भी नहीं खाऊंगी पीऊँगी, फिर ही खाना खा सकते हैं, क्योंकि इसमें व्रत ऐसा होता नहीं है, बस पूजा नहीं करते तब तक कुछ नहीं खाते हैं। बाकी की सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। बाय बाय। इस वाले हाथ में चूड़ियाँ पहननी है।